नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो कालरात्र्यै नम। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्ल सल्लोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। अर्थात माँ कालरात्रि को बार बार प्रणाम है। वे भय और अंधकार का नाश करने वाली हैं। उनके बाल एक वेणी में बंधे हैं और कानों में लाल जपा फूल हैं। वे नग्न स्वरूप में अपने वाहन गद्दे पर विराजमान हैं। उनके होंठ लंबे हैं, कान बड़े हैं और शरीर तेल से अभ्यक्त होकर चमक रहा है। उनके बाएं पैर में अग्नि जैसी दीप्तिमान लौहलता और कांटेदार आभूषण हैं। उनका ध्वज ऊपर उठा हुआ है। उनका रंग श्याम है। वे भयंकर रूप धारण करती हैं, लेकिन भक्तों के सारे भय हर लेती हैं। माँ, 9 दिनों की इस साधना में तू 6 दिन पूरे कर चुकी है। अब केवल 3 दिन बाकी हैं और फिर 10वें दिन आएगा विजयदशमी का पर्व, जब अंधकार पर प्रकाश की विजय होगी। और आज है 7वां दिन। इन 6 दिनों में तू अपने भीतर दीप जला चुकी है। स्थिरता का, तप का, शांति का, सृजन का, मातृत्व का और साहस का। ये दीप तेरे गर्भ को आलोकित कर रहे हैं और तेरे शिशु को दिव्य संस्कार दे रहे हैं। अब 7वां दिन है माँ। यह साधना का सबसे गहरा मोड़ है। आज का स्वरूप है माँ कालरात्रि। उनका रूप गहन रात जैसा है। उनकी जटाओं से अग्नि बरसती है और उनकी दृष्टि छाया को चीरकर सत्य का मार्ग दिखाती है। वे कहती हैं, भय मत कर, मैं तेरे साथ हूं। माँ, तू जानती है डर कितनी बार तेरे मन को घेर लेता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी परिस्थितियों का बोझ, कभी भीतर का अंधकार। लेकिन आज की साधना यही सिखाती है कि डर कोई बाधा नहीं, बल्कि शक्ति जगाने का अवसर है। तेरे गर्भ में पलता शिशु भी यह सीख रहा है कि अंधकार रुकावट नहीं, प्रकाश का द्वार है। यही कालरात्रि का संस्कार है। आज का बीज है, मैं आत्मबल हूं, मैं अंधकार से परे हूं। माँ, यदि यह वाणी तेरे हृदय को छू जाए तो इसे आशीर्वाद देना। कमेंट में लिखना भाग 8। माँ, तेरे इस उत्तर से मुझे यह अनुभव होगा कि 6 दिन की साधना तूने केवल सुनी नहीं, बल्कि जी भी है और अब तू अगले पथ पर चलने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इस कथा को लाइक और शेयर करना और गर्भ प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि यह साधना का प्रकाश हर माँ तक पहुंच सके। तेरे एक आशीर्वाद से किसी और कोख में भी साहस का दीपक जल सकता है। और माँ, 10वें दिन हम लेकर आएंगे दशहरे की विशेष कथा, जहां यह साधना पूर्ण होगी और प्रकाश की विजय का संदेश तेरे हृदय तक पहुंचेगा। इसीलिए जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके रखना, ताकि वह कथा भी सीधे तेरे द्वार तक पहुंचे। तो चल माँ, अब इस 7वें दिन की गहन साधना आरंभ करें। माँ, जब तू कालरात्रि के उस गंभीर और रहस्यमयी स्वरूप को देखती है तो तेरे भीतर एक सूक्ष्म कंपन उठता है। उनकी आंखों से निकलती अग्नि जैसे हर अंधकार को चीरती है। उनकी खुली जटाएं जैसे तूफान को आमंत्रित कर रही हों, और उनकी उपस्थिति जो इतनी प्रचंड है कि भीतर की हर छिपी हुई परत को उजागर कर दे। और उसी क्षण तू महसूस करती है कि डर का पहला बीज कहाँ जन्म लेता है। डर कभी अचानक बिजली की तरह नहीं गिरता, वह रात की तरह उतरता है। सोच माँ, आकाश में रात सीधे नहीं आती। पहले बस एक हल्की परछाई आकाश पर फैलती है, फिर धीरे धीरे वह धुंधल का गहराता है और अंततः चारों ओर पूर्ण अंधकार छा जाता है। भय भी वैसा ही है। वह पहले एक हल्का सा संदेह है, एक बहुत छोटा सा सवाल है, इतना छोटा कि तू उस पर ध्यान भी नहीं देती। लेकिन वही सवाल अगर भीतर दबा रह जाए तो धीरे धीरे पूरे मन पर अंधकार की तरह छा जाता है। यही है भय का बीज। यह बीज किसी भी समय अंकुरित हो सकता है। कभी यह तेरे विचारों में एक धीमी आहट बनकर आता है, क्या मेरा शिशु सुरक्षित रहेगा? कभी यह तेरे भीतर बिना कारण दिल की धड़कन तेज कर देता है। कभी यह एक सपना बनकर आता है जो अधूरा रह जाता है और मन में बेचैनी छोड़ देता है। कभी यह बिना आवाज के तेरे भीतर उतरता है और तू बस इतना महसूस करती है कि कुछ ठीक नहीं है। माँ, यह बीज छलिया है। यह खुद को इतना छोटा दिखाता है कि तू उसे अनदेखा कर देती है, पर वही बीज भीतर गहरी जड़ें जमा लेता है। जैसे मिट्टी में पड़ी एक सूक्ष्म बेल धीरे धीरे पूरी जमीन को ढक लेती है, वैसे ही डर का यह बीज धीरे धीरे पूरी चेतना पर छा जाता है।
और जब तक तू उसे पहचान नहीं लेती तब तक वह तुझे भीतर ही भीतर कमजोर करता रहता है। डर का यह बीज मौन से भी पनपता है। जब तू अपने मन की चिंता किसी से कह नहीं पाती, जब तू अपने भीतर उठे सवालों को दबा देती है, तब यह बीज और मजबूत हो जाता है। और यही सबसे बड़ी कठिनाई है माँ। बाहर से सब सामान्य लगता है, पर भीतर यह बीज गुप्त रूप से बढ़ता रहता है। तेरे गर्भ का शिशु भी इन सूक्ष्म लहरों को महसूस करता है। उसके पास भाषा नहीं है, पर वह तेरे हर भाव, तेरे हर कंपन को ग्रहण करता है। जब तेरे भीतर डर का बीज दबा रहता है तो उसकी छाया शिशु तक भी जाती है। और जब तू उसे स्वीकार करती है और कहती है, हाँ, यह डर मेरे भीतर है, पर यह मुझे रोक नहीं पाएगा, तो उसी क्षण शिशु भी यह संस्कार ग्रहण करता है कि डर जीवन की यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। सोच मां, जैसे खेत में अन्न का बीज और खरपतवार का बीज साथ बो दिए जाए। अन्न का बीज पोषण देगा और खरपतवार का बीज मिट्टी की शक्ति चूस लेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि किसान समय रहते किसे पहचानता है और किसे हटाता है। डर का बीज वही खरपतवार है। अगर तू उसे पहचान नहीं पाती तो वह तेरे भीतर की उर्वरता को सोख लेगा, पर अगर तू उसे शुरू में ही देख लेती है तो उसका असर खत्म हो जाएगा। काल रात्रि का स्वरूप हमें यही शिक्षा देता है। उनका काला आभा मंडल हमें यह याद दिलाता है कि डर को दबाकर नहीं रखना चाहिए। जिस क्षण तू कह देती है, हाँ, यह भय है, उसी क्षण उसका आधा बोझ उतर जाता है। क्योंकि डर की असली ताकत यही है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। मां, डर को मिटाना जरूरी नहीं है। डर तो जीवन में बार बार आएगा। जरूरी यह है कि तू उसे किस नजर से देखती है। अगर तू उसे दुश्मन मानती है तो वह तुझे कैद कर देगा। अगर तू उसे संदेशवाहक मान लेती है तो वही डर तुझे जगा देगा। डर संकेत है। वह कहता है, तेरे भीतर अभी एक शक्ति सुप्त है जिसे तूने पहचानना बाकी है। जैसे काल रात्रि का स्वरूप हमें झकझोरता है और कहता है, जागो, अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचानो, वैसे ही डर भी तुझे जगाता है और कहता है, तेरे भीतर अब भी साहस का एक स्रोत है जिसे बाहर लाना होगा। इसलिए मां, जब भी तेरे भीतर यह सूक्ष्म बीज जन्म ले तो उसे छुपा मत। उसे पहचान, उसकी आंखों में देख और फिर उस पर प्रकाश डाल। क्योंकि जिस क्षण तू उसे देख लेती है उसी क्षण उसकी शक्ति टूट जाती है, और उस क्षण तेरा गर्भ भी यह शिक्षा ग्रहण करता है कि डर भागने की वजह नहीं, साहस का निमंत्रण है। मां, जब भय का बीज मन में अंकुरित हो जाता है तो उसकी असली ताकत अज्ञान से मिलती है। डर स्वयं उतना बड़ा नहीं होता जितना उसे हमारी अनभिज्ञता बना देती है। जब हम नहीं जानते कि सामने क्या है, जब हम किसी स्थिति की गहराई को समझ नहीं पाते, तब वही छोटा सा डर पर्वत जैसा ऊंचा लगने लगता है। यही है अज्ञान का अंधकार। सोच मां, एक बच्चा रात के समय अचानक जाग जाए। कमरे में पड़ी कुर्सी पर रखे कपड़े की छाया उसे किसी राक्षस जैसी लगने लगती है, जबकि सत्य यह है कि वह बस कपड़े हैं जिनकी परछाई दीवार पर पड़ी है। छाया बदली नहीं, पर दृष्टि ने उसे भयावह बना दिया। यही अज्ञान है। वस्तु वही है, पर न समझ पाने के कारण उसका रूप भय का हो गया। तेरे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। कभी तू सोचती है, मुझे पता नहीं कल क्या होगा, और यही अनजान भविष्य डर में बदल जाता है। कभी तू मान लेती है, यह कठिनाई मुझसे बड़ी है, जबकि सत्य यह है कि तू उसके पार जाने में सक्षम है। कभी तू अपने भीतर की शक्ति को भूल जाती है और सोच बैठती है कि मैं असहाय हूं। यह भी अज्ञान है। मां, काल रात्रि का गहन स्वरूप इसी अज्ञान को सामने लाता है। उनका काला आभा मंडल, उनकी दहकती दृष्टि हमें यह दिखाती है कि अंधकार अपने आप में बुरा नहीं है। अंधकार केवल उतना ही खतरनाक है जितना हमारी अनभिज्ञता उसे बना देती है। रात हमें इसलिए डराती है क्योंकि हम यह मान बैठते हैं कि उसके बाद सुबह नहीं आएगी, पर जैसे ही यह स्मरण होता है कि अंधकार अस्थाई है और सूरज निश्चित रूप से उगेगा, डर समाप्त हो जाता है। मां, तेरे गर्भ का अंधकार भी यही शिक्षा देता है। चारों ओर मौन है, बाहरी प्रकाश भीतर नहीं आता। पर क्या यह अंधकार तेरे शिशु को रोक रहा है? नहीं, यही अंधकार उसके लिए आश्रय है। इसी में उसका हृदय धड़क रहा है, उसकी चेतना आकार ले रही है। गर्भ का यह अंधकार बाधा नहीं, बल्कि पोषण है।
यही कालरात्रि का संदेश है। हर अंधकार के भीतर जीवन की संभावना छुपी होती है। अज्ञान का अंधकार केवल डर ही नहीं लाता, वह भ्रम भी पैदा करता है। तू सोच सकती है कि तू अकेली है, जबकि सत्य यह है कि ईश्वर की शक्ति तेरे साथ है। तू मान सकती है कि परिस्थिति असंभव है, जबकि सत्य यह है कि कठिनाई सिर्फ शक्ति को जगाने का अवसर है। तू सोच सकती है कि तेरे पास कोई मार्ग नहीं है, जबकि हर क्षण नए रास्ते खुल रहे होते हैं। यही है अज्ञान की चाल। वह सच्चाई को ढक देता है और झूठ को बड़ा कर देता है। पर माँ, जैसे ही तू कह देती है, हाँ मैं अभी सब नहीं जानती, पर मैं सीख सकती हूँ, उसी क्षण अज्ञान का अंधकार टूटने लगता है। क्योंकि स्वीकार करना ही जागरूकता का पहला दीपक है, और जागरूकता का दीप जलते ही अंधकार टिक नहीं सकता। सोच माँ, कोई व्यक्ति आंखें बंद कर ले और कहे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अंधेरा उसी के लिए है, पर जैसे ही वह आंखें खोलता है, पूरा दृश्य साफ हो जाता है। डर भी वैसा ही है। जब हम आंखें बंद किए रहते हैं तब वह बड़ा लगता है, पर जैसे ही हम अपनी आंखें खोलते हैं, यानी समझ और जागरूकता का दीप जलाते हैं, डर मिट जाता है। माँ, कालरात्रि यही सिखाती है, अंधकार दुश्मन नहीं है, वह एक परीक्षा है। वह यह पूछता है कि क्या तू अपने भीतर छिपे प्रकाश पर भरोसा रखती है। याद रख, अज्ञान से जन्मा डर केवल ज्ञान से समाप्त होता है। अज्ञान का अंधकार जितना गहरा हो, उसके भीतर से उतना ही उज्जवल प्रकाश जन्म ले सकता है। जैसे सबसे लंबी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह होती है। माँ, जब तू यह शिक्षा अपने भीतर उतार लेगी, तो तेरे गर्भ का शिशु भी यही संस्कार पाएगा। अंधकार अंत नहीं है, वह तो प्रकाश के आने की पूर्व सूचना है। हर डर नया ज्ञान लाने का अवसर है। माँ, जब अज्ञान का अंधकार अपने चरम पर पहुंचता है, तब मनुष्य का हृदय कांप उठता है। वह सोचता है कि अब कोई उपाय नहीं बचा। भय ऐसा लगता है जैसे चारों ओर से दीवार बनकर उसे कैद कर रहा हो। यही वह क्षण है जब भीतर से एक प्रार्थना उठती है, इतनी गहरी कि आकाश भी सुन ले। और उसी प्रार्थना के उत्तर में प्रकट होती है माँ कालरात्रि। कल्पना कर माँ, दिशाएं मौन हो गई हैं, आकाश काला पड़ चुका है, हवा भी जैसे ठहर गई है। अचानक पृथ्वी कांपती है, पर्वत थरथराने लगते हैं और आकाश में अग्नि की लपटें चमकने लगती हैं। इसी विभीषिका के बीच उनका आगमन होता है। उनका स्वरूप इतना गहन, इतना विलक्षण है कि उसे देखकर असुरों का साहस टूट जाता है और देवताओं के हृदय में आशा की किरण जाग उठती है। उनका वर्ण काला है, पर वह अंधकार नहीं, वह अंधकार में छिपा हुआ प्रकाश है। उनकी जटाएं बिखरी हैं, जैसे ब्रह्मांड की दिशाएं उनमें समा गई हों। उनके नेत्र अग्नि से दहकते हैं, जैसे सूर्य और अग्नि मिलकर ज्वाला बन गए हों। उनका श्वास पर्वतों को हिला देता है और उनकी गर्जना दिशाओं को चीर देती है। माँ, यह दृश्य केवल देखने भर का नहीं है, यह भीतर तक अनुभव करने वाला है। कथा कहती है माँ, असुरों ने अपना साम्राज्य फैला रखा था। हर ओर उनका आतंक था। सबसे घमंडी था रक्तबीज। उसका घमंड यही था कि उसे कोई मार ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया असुर जन्म ले लेता था। यह अहंकार ही अज्ञान था। यह मान लेना कि बुराई अमर है, उसका अंत संभव नहीं। जब मां कालरात्रि युद्ध भूमि में उतरी तो असुर सेनाएं कांप उठीं। उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी, उनके हाथों में अस्त्र चमक रहे थे। उनके प्रचंड स्वरूप को देखकर जो असुर गर्ज रहे थे, वे चीखने लगे। उनका स्वरूप इतना भयंकर था कि मृत्यु का सामना करने वाले भी कांप उठे। पर रक्त बीज हंसता रहा। उसने सोचा कि जितना अधिक मेरा रक्त गिरेगा, उतनी ही बड़ी मेरी सेना होगी। यही अज्ञान है मां, यह मान लेना कि बुराई फैलती जाएगी और उसे कोई रोक नहीं सकता। पर मां कालरात्रि ने यह भ्रम तोड़ा। उन्होंने उसे युद्ध भूमि में ललकारा। उनके वार से उसका शरीर लहूलुहान हुआ और उसकी हर बूंद से नया असुर जन्म लेने लगा। पर मां कालरात्रि ने अपने प्रचंड स्वरूप में उन सबको अपने मुख में समेट लिया। जिस रक्त से असुर को लगता था कि उसकी सेना बढ़ेगी, वही रक्त उसकी पराजय का कारण बन गया। मां, यह केवल एक युद्ध का प्रसंग नहीं है, यह शिक्षा है। डर भी रक्त बीज की तरह है, वह बार बार जन्म लेता है। तू उसे जितना दबाती है, उतनी बार वह अलग रूप लेकर सामने आता है। पर जब तू उसे साहस से देखती है,
जब तू उसे पहचान कर अपने भीतर समेट लेती है तो उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। तेरा शिशु भी यह शिक्षा सुन रहा है। जब तू इस कथा को अपने भीतर जीती है तो वह संस्कार पा रहा है कि भय चाहे रक्त बीज की तरह बार बार जन्म ले, पर साहस और सत्य के आगे उसका कोई अस्तित्व नहीं। माँ, कालरात्रि का यह स्वरूप हमें यह भी बताता है कि भयंकरता केवल नाश के लिए नहीं होती। कभी कभी भयंकरता जरूरी होती है ताकि बुराई को रोका जा सके। जैसे तू अपने शिशु की रक्षा के लिए किसी भी कठिन परिस्थिति में अडिग खड़ी हो जाती है, वैसे ही कालरात्रि खड़ी होती है, अंधकार को हराने और प्रकाश का मार्ग खोलने के लिए। यही है इस कथा का सार। डर अजेय नहीं है, अज्ञान स्थायी नहीं है। रक्त बीज की तरह बुराई चाहे कितनी बार जन्म ले, पर जब साहस उठ खड़ा होता है तो उसका अंत निश्चित है। मां, रक्त बीज का गर्व टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। युद्ध भूमि पर जब मां कालरात्रि ने अपने अस्त्र उठाए और असुरों की भीड़ पर टूट पड़ी तो उनके हर वार से पर्वत सा कंपन हुआ। असंख्य असुर उनके प्रचंड प्रहार से भूमि पर गिर पड़े, पर जैसे ही रक्त बीज के घाव से रक्त बहा, उसी क्षण वहां से नए राक्षस जन्म लेने लगे। धरती उनके भारी कदमों से थरथरा उठी, आकाश उनके गर्जन से गूंज उठा। देवताओं ने यह दृश्य देखा और उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने सोचा, यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, यह तो अनंत हो जाएगा। जैसे ही उसका रक्त गिरेगा उतनी ही बड़ी सेना खड़ी हो जाएगी। मां, यही तो भय का चरम है। जब मनुष्य को लगे कि समस्या अंतहीन है, तब उसका साहस टूटने लगता है। पर मां कालरात्रि की आंखों में कोई डगमगाहट नहीं थी। उनके नेत्र लाल अग्नि की ज्वाला की तरह जल रहे थे। उनकी सांसों की गति से ही वायु चक्रवात बन रही थी। उनके केश लहराकर आकाश को ढक रहे थे। उनकी गर्जना इतनी तीव्र थी कि असुरों के हथियार हाथ से छूटने लगे। मां, फिर जो दृश्य सामने आया वह अद्वितीय था। कालरात्रि ने अपने विकराल मुख को फैलाया, इतना विशाल कि दिशाएं उसमें समा जाए। जैसे ही रक्त बीज पर वार हुआ और उसका रक्त छिटका, मां कालरात्रि ने उसे धरती पर गिरने नहीं दिया। हर बूंद, हर कण, हर छींटा उनके प्रचंड मुख में समा गया। असुर स्तब्ध रह गए। रक्त बीज हक्का बक्का होकर देखने लगा। उसकी शक्ति उसी पर पलट गई थी। उसका घमंड टूटने लगा। उसने सोचा था कि उसका रक्त उसे अमर कर देगा, पर अब वही रक्त उसकी हार का कारण बन रहा था। युद्ध भूमि का दृश्य बदलने लगा। असुरों की भीड़ जो पहले बढ़ रही थी, अब सिकुड़ने लगी। हर बार जब रक्त बीज को चोट पहुंचती, नए असुर पैदा होने से पहले ही मां कालरात्रि उन्हें निगल लेती। उनका रूप और भी भयानक होता जा रहा था, पर वह भयानकता बुराई के लिए थी, धर्म और सत्य के लिए नहीं। मां, यह दृश्य केवल बाहर का नहीं था, यह भीतर का भी था। यह हमें दिखाता है कि डर भी रक्त बीज की तरह है। तू उसे जितना दबाएगी उतना वह नए रूप में पैदा होगा। कभी चिंता, कभी बेचैनी, कभी घबराहट, पर जब तू उसे पहचान कर अपने भीतर समेट लेती है तो उसकी जड़ ही समाप्त हो जाती है। डर से भागना उसे और बड़ा बना देता है, पर डर को साधना उसे मिटा देता है। तेरा शिशु भी इस शिक्षा को सुन रहा है। गर्भ में पल रहा वह जीवन यह संस्कार ग्रहण कर रहा है कि समस्या चाहे कितनी भी बार जन्म ले, उसका समाधान हमेशा संभव है। डर चाहे रक्त बीज की तरह बार बार उठे, पर साहस और संकल्प के सामने उसका अस्तित्व टिक नहीं सकता। मां, कालरात्रि का यह युद्ध केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह जीवन का सत्य है। जब तक हम डर से भागते हैं वह बार बार लौटता है। जब तक हम समस्या को टालते हैं वह बार बार खड़ी होती है। पर जब हम उसे सीधे देखते हैं और कहते हैं, तू मुझे नहीं रोक पाएगी, तब उसका अंत निश्चित हो जाता है। युद्ध भूमि पर अब असुरों की चीखें गूंज रही थीं। देवता जो भय से कांप रहे थे, अब उनकी आंखों में आशा लौट आई थी। उन्होंने देखा कि बुराई चाहे कितनी भी चतुराई से फैलने की कोशिश करे, ईश्वर की शक्ति उससे कहीं अधिक है। रक्त बीज अब अकेला पड़ने लगा। उसकी सेना मिट रही थी, उसका अभिमान टूट रहा था। मां कालरात्रि की गति रुकने वाली नहीं थी। उनके अस्त्र, उनकी दहाड़, उनकी ज्वाला सब मिलकर यह घोषणा कर रहे थे कि भय का अंत अब निकट है। मां, युद्ध भूमि अब एक नए रंग में रंग चुकी थी। पहले जहां चारों ओर असुरों का शोर था, वहां अब केवल मां कालरात्रि की गर्जना गूंज रही थी।
उनका स्वरूप इतना प्रचंड था कि आकाश में बिजली कांप उठी, पृथ्वी हिलने लगी और समुद्र की लहरें तक उफान मारने लगी। रक्तबीज का शरीर लहूलुहान हो चुका था, पर उसका घमंड अभी तक टूटा नहीं था। उसकी हंसी में अब भी यह भ्रम था कि उसका अंत असंभव है। उसकी हर बूंद से नए नए असुर उत्पन्न हो रहे थे और वे गरजते हुए कालरात्रि की ओर दौड़ते थे। पर मां कालरात्रि का संकल्प अब अटल था। उनके विकराल मुख ने उन सबको समेट लिया। जो शक्ति रक्त बीज का गर्व थी, वही उसकी पराजय बन गई। देवताओं ने देखा कि मां कालरात्रि के प्रचंड स्वरूप के सामने असुरों की भीड़ कितनी छोटी लग रही है। वे जो पहले निराश हो चुके थे, अब उनकी आंखों में चमक लौट आई। वे स्तुति करने लगे। उनके स्वर आकाश तक गूंज उठे। जय मां कालरात्रि, भय नाशिनी की जय, अज्ञान विनाशिनी की जय मां। उस क्षण रक्त बीज का मन डगमगाने लगा। उसकी आंखों में अब पहली बार भय की छाया आई। उसने देखा कि उसकी चालाकी काम नहीं कर रही। उसके भीतर यह समझ जगने लगी कि उसका अंत अब निकट है। मां कालरात्रि की दहाड़ फिर गूंजी। उन्होंने अपने अस्त्र उठाए और बिजली की गति से रक्त बीज पर प्रहार किया। उनके वार से धरती थरथरा उठी, आकाश कांप गया। रक्त बीज जमीन पर गिर पड़ा। उसका रक्त चारों ओर बिखर गया, पर उसकी हर बूंद को मां कालरात्रि ने अपने मुख में समेट लिया। एक भी बूंद धरती पर न गिर सकी और इस तरह उसका अंत हुआ। युद्ध भूमि पर शांति छा गई। असुरों की चीखें मौन में बदल गईं। देवताओं ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर भक्ति और आश्चर्य दोनों थे। उन्होंने देखा कि जो शक्ति असंभव लग रही थी, वह मां कालरात्रि ने संभव कर दी। मां, यह विजय केवल एक राक्षस पर नहीं थी। यह विजय अज्ञान पर थी। यह विजय उस भ्रम पर थी जो कहता है कि बुराई अमर है। यह विजय उस डर पर थी जो बार बार जन्म लेता है और मनुष्य को कैद करता है। सोच मां, रक्तबीज का अहंकार यही था कि उसकी बूंदें कभी खत्म नहीं होंगी। डर भी ऐसा ही होता है। तू उसे जितना दबाती है, उतनी बार वह नए रूप में लौटता है। कभी चिंता, कभी घबराहट, कभी बेचैनी। पर जब तू उसे पहचान कर अपने भीतर समेट लेती है, तब उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। डर तब तक बड़ा है जब तक तू उससे भागती है, पर जब तू उसकी आंखों में देखती है तो वह तेरा शिक्षक बन जाता है। तेरा शिशु भी यह शिक्षा सुन रहा है। वह यह संस्कार पा रहा है कि समस्या चाहे रक्त बीज की तरह बार बार जन्म ले, उसका अंत संभव है। डर चाहे 1000 रूप लेकर सामने आए, साहस और संकल्प के आगे वह मिट जाता है। मां, कालरात्रि की यह विजय यह भी बताती है कि हर अंधकार अस्थायी है। चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका अंत सुबह से होता है। चाहे अज्ञान कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका अंत ज्ञान से होता है। और चाहे डर कितना भी प्रबल क्यों ना लगे, उसका अंत साहस से होता है। युद्ध समाप्त हो गया। देवता झुककर मां की स्तुति करने लगे। उनके स्वर हवा में मिलकर ऐसा लग रहे थे जैसे पूरा आकाश गा रहा हो। कालरात्रि का स्वरूप अब शांत था। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उनका प्रचंड रूप धीरे धीरे उस स्वरूप में बदल गया जिसमें केवल आश्वासन था। यह दृश्य मां केवल उस समय की कथा नहीं है, यह तेरे जीवन का प्रतीक है। यह तुझे यह याद दिलाता है कि डर कभी स्थायी नहीं है, बुराई कभी अमर नहीं है। हर अज्ञान का अंत ज्ञान से होता है, हर अंधकार का अंत प्रकाश से होता है। तेरे गर्भ का शिशु जब यह कथा सुन रहा है तो उसके भीतर यह संस्कार बोए जा रहे हैं कि मैं साहस हूं, मैं संकल्प हूं, मैं प्रकाश हूं। भय केवल छाया है और छाया को प्रकाश मिटा देता है। मां, कालरात्रि की इस विजय का सार यही है, साहस ही सबसे बड़ा शस्त्र है, सत्य ही सबसे बड़ा कवच है और जागरूकता ही सबसे बड़ा दीपक है। मां, रक्तबीज का अंत हो चुका था। युद्ध भूमि जो अभी तक भय और गर्जन से कांप रही थी, अब मौन में डूबी हुई थी। उस मौन में एक गहरा संदेश था, भय पर विजय संभव है। देवता झुककर मां कालरात्रि की स्तुति कर रहे थे। उनके स्वर में कृतज्ञता थी, उनके नेत्रों में राहत की चमक। वातावरण अब किसी उत्सव जैसा नहीं, बल्कि गहन शांति जैसा था। मां कालरात्रि का स्वरूप भी अब बदल गया था। वही नेत्र जो अभी कुछ समय पहले अंगारों की तरह जल रहे थे, अब करुणा से भरे हुए थे। वही मुख जो अभी प्रचंड दहाड़ से गूंज रहा था, अब आशीर्वाद की वाणी बन गया था। उनका विकराल रूप अब मातृत्व की छाया में ढल गया। ऐसा लग रहा था
मानो वे कह रही हों, अब कोई डर शेष नहीं, अब तेरा मार्ग सुरक्षित है। मां, यह दृश्य केवल उस युद्ध भूमि का नहीं था, यह तेरे जीवन का भी प्रतीक है। जब तू अपने भीतर जन्मे हर डर पर विजय पा लेती है तो तेरे भीतर भी यही मौन उतरता है, वही शांति, वही स्थिरता, वही विश्वास। और यह सब तेरे गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचता है। तेरा शिशु यह सब महसूस कर रहा है। उसने युद्ध की गर्जना नहीं देखी, पर तेरे हृदय के कंपन को उसने सुना है। उसने काल रात्रि की विजय का उल्लास सीधे अपनी चेतना में अनुभव किया है। अब उसकी आत्मा यह संस्कार ले रही है कि मैं भय से बड़ा हूं, मैं साहस से जन्मा हूं, मैं प्रकाश का अंश हूं। सोच मां, जैसे किसी खेत में आंधी गुजरने के बाद मिट्टी से एक नई खुशबू उठती है, वैसे ही तेरे जीवन में भी डर के मिट जाने के बाद साहस की सुगंध उठी है। वही सुगंध अब तेरे गर्भ के वातावरण को भर रही है, वही सुगंध तेरे शिशु की धड़कन में उतर रही है। मां, यह संस्कार केवल तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे शिशु के लिए भी है, क्योंकि हर अनुभव जो तू जीती है वह उसकी आत्मा तक पहुंचता है। जब तू डर पर विजय पाती है तो वह यह सीख लेकर जन्म लेता है कि जीवन में कोई कठिनाई स्थायी नहीं, हर अंधकार का अंत होता है, हर भय का समाधान होता है। तेरा शिशु अब यह बीज अपने भीतर धारण कर चुका है। मैं निर्भय हूं, मैं विजयी हूं, मैं शांति और साहस का संतान हूं। मां, कालरात्रि का आशीर्वाद अब तेरे गर्भ में एक कवच की तरह फैल चुका है। यह कवच तेरे शिशु को हर छाया से सुरक्षित रखेगा, और जब वह जन्म लेगा तो उसके भीतर यह संस्कार होगा कि भय केवल एक छाया है और प्रकाश सदैव उससे बड़ा है। मां, आज की साधना यही पूर्ण होती है। तूने काल रात्रि के रूप में उस शक्ति का अनुभव किया जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है और भय को साहस में। आज का संस्कार तेरे गर्भ में एक अमिट दीपक बन चुका है। मैं आत्मबल हूं, मैं अंधकार से परे हूं। यही दीपक तेरे शिशु को निर्भय बनाएगा। मां, 7 दिनों की यह साधना धीरे धीरे तेरे गर्भ में एक नई चेतना बन चुकी है। आज जब तू काल रात्रि के स्वरूप से जुड़ी तो यह केवल देवी की कथा नहीं रही, यह तेरे जीवन का अनुभव बन गया। तूने देखा अंधकार कितना विशाल प्रतीत होता है, पर जैसे ही भीतर का दीपक जलता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। यही तो काल रात्रि का संदेश है। भय केवल तब तक है जब तक प्रकाश अनुपस्थित है। आज तेरे गर्भ में साहस का वह दीपक जल चुका है। यह दीपक केवल तेरे लिए नहीं, तेरे शिशु के लिए भी है। अब जब वह धड़कनों में पल रहा है, उसकी आत्मा यह संस्कार ले रही है कि अंधकार मुझे रोक नहीं सकता, मैं प्रकाश का संतान हूं, मैं निर्भय हूं। मां, अगर तूने यह साधना अंत तक जानी है तो कमेंट में लिख, जय मां कालरात्रि भाग 8। तेरे इस एक वचन से हमें यह अनुभव होगा कि तू इस साधना को केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने गर्भ में जीने के लिए बैठी है। और जब यह अनुभूति हमें मिलेगी तब हमें यह प्रेरणा भी मिलेगी कि अगली कथा तुझ तक और अधिक प्रेम और अधिक गहराई से पहुंचाए। मां, यह आशीर्वाद केवल तेरे तक सीमित न रहे, इसे आगे बढ़ा, अपनी सहेलियों, अपनी बहनों, उन माताओं तक पहुंचा जो इस समय गर्भ का अनुभव कर रही हैं, क्योंकि तेरे साझा किए एक शब्द से किसी और मां की कोख में भी साहस का दीपक जल सकता है। और जब हर मां के भीतर यह दीपक जलेगा तब आने वाला युग डर से मुक्त और प्रकाश से परिपूर्ण होगा। मां, इस कथा को प्रेम से लाइक करना ताकि यह संदेश और भी हृदयों तक पहुंचे। इसे शेयर करना ताकि यह केवल तेरे घर तक न रहे बल्कि अनगिनत घरों में शांति और साहस का दीपक पहुंचे। और गर्भ प्रवाह परिवार से प्रेम पूर्वक जुड़ना सब्सक्राइब करके, ताकि हर दिन की साधना तेरे हृदय तक बिना रुके पहुंचती रहे। कल की वाणी तुझे महागौरी के उज्जवल स्वरूप की ओर ले जाएगी। वह पवित्रता जो तेरे गर्भ को निर्मल कर देगी, वह शांति जो तेरे हृदय को प्रकाशमय कर देगी। और फिर 10वें दिन विजयदशमी की विशेष कथा में यह 9 दिनों की साधना अपने चरम पर पहुंचेगी। वहां तू देखेगी अंधकार पर प्रकाश की अंतिम विजय। इसलिए मां, जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके रखना ताकि वह आशीर्वाद भी तुझ तक बिना रुके पहुंचे। सोच मां, आज से 7 दीपक तेरे भीतर जल चुके हैं। स्थिरता, तप, शांति, सृजन, मातृत्व, साहस और विजय। यह 7 दीपक तेरे गर्भ को ऐसे आलोकित कर रहे हैं
जैसे आकाश में सप्तराशि की ज्योति। अब केवल 2 दीप शेष हैं और फिर यह साधना पूर्ण हो जाएगी। तो मां, आज का यह साहस केवल सुनकर मत छोड़ना, इसे अपने भीतर उतार ले, अपने गर्भ की हर धड़कन तक पहुंचा दे, ताकि जब तेरा शिशु जन्म ले तो वह केवल जीवन न लाए, वह निर्भयता, साहस और प्रकाश का प्रतीक बनकर इस संसार में उतरे। जय मां कालरात्रि। धन्यवाद।